बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान शाह और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब मौजूद हैं। कौम जिस अजाब में मुब्तला है यानी IPP, जो कौम के अरबों रुपए बग़ैर किसी काम के, बग़ैर किसी मेहनत के ले जा रहे हैं। इन्होंने खासा वर्क किया है, मेहनत किया है IPP पे। तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बिल्कुल। बताएं कि कौम ये जिस अजाब में मुब्तला है, सादा अल्फाज में बताएं कि ये IPP है क्या, ताकि पाकिस्तान की जो 99% आबादी है वो समझने में कामयाब हो सके। ये प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने बिजली पैदा करने के लिए गवर्नमेंट से मुआहदे किए और बिजली वो यहाँ प्लांट उन्होंने लगाए कुछ टाइम में। उसके बाद उनके जो मुआहदे थे वो 25 साल 30 साल लॉन्ग टर्म थे। वो पैसे लेते रहे अपनी मर्जी के और समझें कि इलीगल पैसे लेते रहे। जो उनका हक बनता नहीं था, जो उनके बिजली की कीमत थी नहीं, वो पाकिस्तान से उन्होंने इलीगल मुआहदे किए और वो दिन ब दिन उनके जो रेट थे वो डॉलर में थे। और फिर वो ये था कि जितनी कैपेसिटी का वो प्लांट लगाएंगे, बेशक वो चले न चले, बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे खरीदे या न, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको उसी कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट देगी, जिसको आप आजकल सुन रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी चार्जेस जो जिस पे आप देखा होगा आजकल आपने 2-4 एक्सपर्ट भी निकल आए हैं पिछली गवर्नमेंट के, खास करके। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्जेस में IPP को कितने पैसे माहाना दे रही है ये सारा? देखिए जी, माहाना तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी रिसेंटली लाजमी पावर डिवीजन जब दे किसी को या वो, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि जो पावर डिवीजन ने पिछले 10 साल में जो बिजली के मद में पेमेंट की है वो तकरीबन कोई 17,500 बिलियन पेमेंट की है पिछले 10 साल में। बिलियन डॉलर? नहीं नहीं, अच्छा, पाक बिलियन। रुपीस, अच्छा, पाक रुपीस। ठीक। उसी में उन्होंने जो बिजली पैदा की है इन्हीं IPPs ने, उसके मद में जो उनको, या मतलब जो गवर्नमेंट का सेक्टर है उसमें जो उन्होंने पैदा की है बिजली, उसके पैसे बनते हैं कोई 9,500 या 600 बिलियन, राउंड अबाउट इतने फिगर है। और जो कैपेसिटी पेमेंट है जिसके वो हकदार हैं नहीं, जो समझें कि मुफ्त की पेमेंट है, जो झूठी पेमेंट है या गलत मुआहदों के लेवल पे जो मतलब वो पेमेंट ली जा रही है, उसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। वो तकरीबन कोई 8,900 बिलियन है। तो राउंड अबाउट वो इक्वल है, जितनी बिजली की पैदावार है, जितनी बिजली बनती है, उससे ज़्यादा तकरीबन जो है वो मुफ्त बिजली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त के पैसे पेमेंट करती है उन IPPs के। प्राइवेट जो है वो फैक्ट्री है, इसको बिजली जो बनाती हैं इनके इदारे। नंबर 2, अभी तो ये हालत है कि जो पिछले साल में वो अलार्मिंग है, खास करके 2023 और 24 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कोई आपकी बिजली की पैदावार जो है वो कोई 900 बिलियन की है, जबकि आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं 2000 बिलियन की। तो अभी ये उससे डबल हो गई है। आइंदा आप ये देखेंगे पाकिस्तान में कि ये ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि यही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, पाकिस्तान के गरीब आवाम को लूटा जा रहा है कि ये जो कैपेसिटी के एग्रीमेंट जो हुए थे, ये मुआहदे किसके दौरे हुकूमत में हुए थे? देखिए जी, किसी एक गवर्नमेंट के टाइम में नहीं हुए। ये पहले तो 94 में ये पॉलिसी आई थी, 94 में इन्होंने बनाए थे। तो लाजमी 94 में जिसकी गवर्नमेंट थी तो वो ही होंगे उसके जिम्मेवार। उस वक्त आपको पता है कि 94 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नई नई आई थी। उसके बाद आप आ जाएं तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, 96 की 97 की कोई पॉलिसी आई तो उसी में नून लीग की गवर्नमेंट थी। फिर 2002 की पॉलिसी आई, उसमें मुशर्रफ साहब का टाइम था। फिर आपने देखा कि 2015 की पॉलिसी आई जो अगेन वो उसकी नून लीग की पॉलिसी थी। तो ये जो पॉलिसियाँ वो बनाते रहे, 5 पॉलिसी वो लाए हैं जिसमें इन्होंने ये IPPs को सहूलतें दी हैं। एक्चुअली था क्या, इन्वेस्टर यहाँ लोकल थे, वो गवर्नमेंट में जो भी पार्टीज थी या तो उनके फ्रंटमैन थे या उनके कोई बिजनेस पार्टनर्स थे। उन्होंने बाहर से जाके प्रपोजल दिया कि ये फॉरेन लोग हैं, वो आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी। पाकिस्तान के प्रपोजल बाहर से दिया है, यानी कि हाँ, वो तो एक उन्होंने रूट बनाया है। वो उन्होंने पहले क्या किया कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये फॉरेनर्स हैं, उन्होंने उसको जवाज बना के उन्होंने एग्रीमेंट किया डॉलर्स में। फिर उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए। फिर उन्होंने सावरन गारंटी लीव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कहीं जो आजकल आप सुन रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्टों में जाएंगे, वही होता है ना। अगर मुल्क की जमानत है, मुल्क कल जो है वो नहीं उनको अदायगियाँ करता है तो वो कहीं भी जा सकते हैं।
तो वो जब यहाँ प्लांट लगाने वो लोग आए तो एक तो उन प्लांटों की जो कीमत होती है इन्वेस्टमेंट, उसी पे उनकी इक्विटी जिसको कहते हैं, उस पे बनता है आपका टैरिफ। उन्होंने जो समझे $1,00,000 की चीज़ थी तो उन्होंने उसकी कीमत लगाई $2,00,000, क्योंकि हमारे पास 3-4 प्लांट ऐसे थे। साहिवाल कोल पावर प्लांट था, पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट है, फिर आपका हप्को कोल पावर प्लांट है। ये तीनों कोल के हैं, तीनों 1320 मेगावाट के हैं। आप तीनों की कीमत देखें, किसी की 1.7 बिलियन, किसी की 1.9 बिलियन, किसी की राउंड अबाउट 2 बिलियन। तो उसी कैपेसिटी का जामशरो पावर प्लांट अभी लग रहा है, उसकी कीमत है 1.2 बिलियन। तो ये पॉइंट राउंड अबाउट 0.7 to 8 बिलियन ओवर इनवाइसिंग ये से इन लोगों ने की है। मैंने सिर्फ 3-4 आईपीपीज के आपको मिसाल की मुद्दत कितनी है? वो तकरीबन 25 साल है, किसी की 30 साल है, ऐसे मुख्तलिफ है। मिनिमम 25 ईयर्स है। तो उन्होंने ओवर इनवाइसिंग करके पहले दिन से ही अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे उन्होंने काम किया, उनके बजट पे उन्होंने काम किया, और उन्होंने जो लाजमी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन है तो आपका टैरिफ उतना बनेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे $2 बिलियन तो उसकी उतनी आ जाएगी। तो लाजमी वो टैरिफ, अभी वो तो 25 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, या किसी को 20 साल हुए हैं, या किसी को 18 साल हुए हैं, तो वो तो लूट रहे हैं मुल्क को और इन्वाइसिंग करके। वो तो एक्चुअली फ्रॉड है। यानी मुस्तकबिल करीब में इनसे जान छूटती नजर नहीं आ रही। नहीं, जान तो आसानी से छूट जाएगी जी, वो तो सिंपल सी चीज़ है ना। आज जैसे एजाज गौहर और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों लगे हुए हैं, तो ये इनको ये 7-8 महीने में हिम्मत करनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने 8 महीने में पीटीआई को फोकस किया, पीटीआई पे झूठे केसेस पे फोकस किया, पीटीआई के लीडरशिप को जेल में डाला, पीटीआई के लोगों को घरों में नहीं बैठने दिया, पीटीआई के लोगों को आपने देखा कि फार्म फाइल नहीं करने दिए गए, उससे फार्म छीने गए, निशान छीना गया, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सारा फोकस किया पीटीआई को टारगेट कैसे किया जाता है। तो ये अगर यही फोकस ये आईपीपीज के ओनर्स पे करते ना, तो ये ओनर्स को कब्जे में आ जाते। ये आईपीपीज के ओनर्स को इनको जेल में डालना चाहिए था, बजाय कि आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये करें। इनको अक्सरियत पाकिस्तानी है। हाँ, तो वो उनको जेलों में डाल देते उस वक्त 8 महीने में। तो उनको अभी तक जो है वो मुआहदे भी रिवाइज हो चुके होते, कैपेसिटी पेमेंट भी खत्म हो चुकी होती, रेट भी लोकल पाक रुपीज में हो चुका होता, लेकिन इनकी प्रायोरिटी थी कि पीटीआई को टफ टाइम देना है। इनमें जेन्युइन जो फॉरेन कंपनी है वो कितनी है? वो तो कम है बहुत, तो कोई 10% से ज्यादा नहीं है। 10 to 15% जो है वो पाकिस्तानी मतलब फॉरेन कंपनीज होंगी। लेकिन अगेन वो बात आ जाती है ना कि उनका जो टैरिफ है वो बनता नहीं था उस टाइम में, उसमें भी फ्रॉड है। ऐसे नहीं है कि फॉरेन की कंपनी आ गई तो बड़ी बात हो गई, उसको टैरिफ अपने हक पे मिलना चाहिए ना, जो उसकी इन्वेस्टमेंट रिव्यू हो सकता है। रिव्यू ऐसे के दे ये सिर्फ इनकी आप उसी वक्त जब इन्होंने पावर प्लांट लगाए, जब उससे पहले एग्रीमेंट किए, इन्होंने प्रपोजल लिए, उन प्रपोजल की आप अगर एवोल्यूशन आज भी कराएंगे, आज भी मतलब उसकी जो है वो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। तो असल कीमत उस वक्त क्या थी, जब असल कीमत होगी और जो उन्होंने कोट की है, दोनों में डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये फ्रॉड केसेस में बनेंगे, फंस जाएंगे। और ये तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में आप इनको ले जाएं कि भाई इनकी चीज कम थी, इन्होंने उसकी कीमत ज्यादा लगाई, टैरिफ इनका इतना बनता था, इन्होंने ज्यादा लिया, ये टैरिफ के मद में ये इतनी पेमेंट ले चुके हैं, इतने सालों में ये और पेमेंट है जो ये ले चुके हैं, इनसे वापस कराई जाए। ये सिंपल सा फार्मूला है। यानी मुख्तसर यह है कि गवर्नमेंट करना चाहे तो ये काम हो सकता है। करना नहीं चाहती ना गवर्नमेंट, क्या जो अथॉरिटीज यहाँ बैठी हैं वो तो नहीं करना चाहती ना, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। आपको पता है कि हमारी पार्टी की जब गवर्नमेंट आई 2018 में, तो खान साहब ने इसको कहा था इनको आईपीपीज को बिठाएं, तब शायद मेरे ख्याल में नदीम बाबर या ऐसे कोई मतलब जो था वो मिनिस्टर था। तो मतलब उस वक्त ये चीज़ हुई थी कि आईपीपीज के इन एग्रीमेंट को रिव्यू करें, इनके जो रेट हैं जो डॉलर में इसको करें। तो वो फिर हुआ क्या, लगाया उस बंदे को गया जिसने कमेटी बनाई, वो जैसे अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर था मोहम्मद अली खुद जो है उन लोगों से मिला हुआ था। अभी देखें ना मोहम्मद अली ने क्या किया 9 महीनों में, केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो तो रिपोर्ट्स भी ऐसे ही बनाया ना, जैसे वो मतलब प्रियस उस वक्त का मिनिस्टर होगा। तो ये चीज़ें देखें, ये होनी चाहिए रुथलेस लेवल पे, इस पे एक्शन होना चाहिए। आईपीपीज पे इनकी एग्जैक्ट जो है वो एस्टिमेटिंग होनी चाहिए डे 1 से, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ देयर प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आसानी से ये फ्रॉड आपके सामने आ जाएगा। जितने पैसे लिए हैं इनसे वापस करें। ये तो कानून कहता है, इंटरनेशनल कानून कहता है कि फ्रॉड के बेस पे कोई भी एग्रीमेंट आगे चलकर अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। आप इनको ले जाएं, ये आसानी से फंस जाएंगे। आप छोड़ दें ना, हमारे लोग कितने 2-2 सालों से जेलों में पड़े हैं ना। अगर मियां मंशा को आप एक दिन जेल में डाल देंगे, वो अपने आईपीपी से हाथ उठा लेगा।
आप जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनकी आईपीपी से इलीगल पेमेंट आप इनको डालें इनको जेल में, इनसे पूछें कि भाई क्यों आपने इतनी इलीगल पेमेंट ली है पाकिस्तान की, तो वो आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर करने पे आए, नहीं करने पे आए तो पाकिस्तान ऐसे ही भुगतेगा जैसे आप देख रहे हैं। बाकी ये जो आजकल एजाज गौहर ये ऐसे किसी वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं, इनको कोई भी दर्द नहीं है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या होना है, इनको दर्द का पता ही नहीं कि गरीब आवाम के साथ क्या होता है। होता तो ये अपने केयर टेकर गवर्नमेंट में करते। चलिए शुक्रिया सर। अगर वाकई गवर्नमेंट को दर्द होता, आवाम के मसाइल को समझती और आवाम पे ये जो नाहक और नाजायज़ बिजली के बिलों में बोझ डाला गया है, ये थोड़ा सा भी एहसास होता तो आईपीपी से हमारी जान जान छूट पहले सकती। छूट सकती थी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।